So as we have done with this PN junction yesterday, now let's explore further. ठीक है, इस PN junction का क्या किया जा सकता है और why we have made this. और एक चीज याद रखना कि ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है, सारा काम इसी चीज का ही है. पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैक्सिमम एरियाज पे इसी डिप्लीशन लेयर को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है. ठीक है, तो इसको एक तरह का जैसे टैप को ऑन ऑफ करते हैं ना, बस इसको वैसे ही मान के चलना. ठीक है, इसको अभी टैप मान के चलना. अगर ये ऑफ है, ऑफ यानी कि अभी ये मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होने नहीं दे रहा है. तो मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होना पानी की तरह, वाटर की तरह समझ सकते हैं. ये टैब है जो अभी क्लोज है. क्लोज होने की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो अभी नहीं हो रहा है. किसी तरीके अगर मैं इस डिप्लीशन लेयर को कम कर दूं या फिर ना के बराबर कर दूं, नेग्लिजिबल कर दूं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स का इधर उधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. देन यू विल फाइंड अ करंट थ्रू द डायोड. ठीक है, तो सारा का सारा जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी रोल है वो इसी डिप्लीशन लेयर का ही रोल है. और कई एप्लीकेशन आप इसके देखेंगे जिसके अंदर डिप्लीशन लेयर को हम और इंक्रीज करेंगे और किसी के अंदर हम डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज करेंगे. लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. तो ये सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है आपका पीएन जंक्शन डायोड का. एग्जाम में अगर आए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सो दिस इज फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज गिवन. डायग्राम इतने बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो एक ही बना सकते हो, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, और मैक्सिमम आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 1 2 ये सब पॉइंट्स. और ये आगे ड्रिफ्ट करंट, देन यू हैव अ पोटेंशियल बैरियर. इसको आप अपने क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड करके आप लिख सकते हैं. और एक क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसा कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप एंड फिजिकली जॉइन इट विद अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर. फेविकॉल के साथ या किसी एडहेसिव के साथ चिपका सकते हैं? आंसर इज नो. अगर आप किसी एडहेसिव के साथ उसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर आ जाएगी. आर यू गेटिंग? और कुछ अनदर ही मतलब आप एक नया ही मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज नो लॉन्गर पीएन जंक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन है पीएन जंक्शन को बनाया कैसे जाता है. ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. पता है क्या करते हैं? पहले सिंपल एक सेमीकंडक्टर का, यू टेक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डोप विद पी टाइप इम्प्योरिटी. तो सारा का सारा पी टाइप बन गया. यू हैव लॉट ऑफ होल्स. नाउ what they do is selectively from one side they start doping n type impurities. इतनी ज्यादा डोप करेंगे कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन या विल इस साइड पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे. कुछ रिकॉम्बिनेशन होंगे, होल्स खत्म होंगे. ठीक है, और अल्टीमेटली यू विल गेट रफ ऐसा कि यहाँ पे पी टाइप है, ज्यादा बहुत सारे होल्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, और रफ एक जंक्शन बन जाता है ऐसे करके कुछ. ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट अ शार्प एज टू. आर यू गेटिंग? और शार्प एज हमें चाहिए भी नहीं. ठीक है, बट समझने के लिए हम ऐसे बनाते हैं कि हाँ एक बाउंड्री है. चलिए, नाउ जो अभी हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया उसकी बाइसिंग करेंगे. ठीक है, और विल मेक इट पीएन जंक्शन डायोड. डायोड का मतलब है जिसके दो टर्मिनल्स होंगे. डाय का मतलब टू, डाय का मतलब टू. ऐसे ट्रायोड भी होता है जिसके तीन टर्मिनल्स होते हैं. सही, राइट. तो दिस इज डायोड. ओके, अब इस डायोड को यूज करना है. अगर इस डायोड को यूज करना है तो उस जो डिप्लीशन लेयर की मैंने बात करी थी, दिस डिप्लीशन लेयर,
इसको कंट्रोल करना है। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी। जैसे आप किसी डायोड को एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है बायसिंग। ठीक है, तो बायसिंग मींस द वे ऑफ कनेक्टिंग ईएमएफ सोर्स, लेट्स से बैटरी, टू पीएन जंक्शन डायोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बैटरी को अगर आप पीएन जंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड बायसिंग। नाउ बायसिंग कुड बी डन बाय टू वेज। अच्छा, बिफोर दैट you must know the symbol of the diode. This is the symbol of the diode. ठीक है, ट्राइंगल डाल के, or you put a line like this, so this becomes a diode. ठीक है, this is a symbol of a diode. और ये एक्सटर्नल कनेक्शन है उसके साथ, ये दो टर्मिनल्स हो गए डायोड के। अगर ये ट्राइंगल का ये साइड इट रिप्रेजेंट्स पी साइड, और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स एन साइड ऑफ द डायोड। गेटिंग? कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पी साइड, दिस रिप्रेजेंट्स एन साइड। अनंता, आर यू देयर और यू स्लेप्ट? Yes. ओके, तो देखो दो तरीके हैं बैटरी को कनेक्ट करने के। पहला तरीका लाइक दिस, यू हैव अ डायोड, ये जंक्शन, ये पी साइड, ये एन साइड, यस, और यू हैव अ डिप्लीशन लेयर, पी साइड इमोबाइल नेगेटिव आयंस और एन साइड इमोबाइल Positive. पॉजिटिव आयंस। यू गेट अ जंक्शन डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं? इस रीजन में all charges are immobile. Yes, this layer is depleted from free carriers. यहाँ पे कोई फ्री कैरियर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे होल्स हैं, होल्स। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होल्स नहीं है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत माइनॉरिटी होल्स होंगे, यहाँ पे भी थोड़े बहुत माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम पी साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें बैटरी के, देखो एक ये पी साइड है, दिस इज अ पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। ठीक है, तो ये आपके पास पी साइड है और एक आपके साथ एन साइड है। नाउ बैटरी है मेरे पास एक, यू हैव अ बैटरी। अब आपके पास ऑप्शन है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो किसके साथ ज्वाइन करते हो आप। अगर तो पी के साथ पॉजिटिव ज्वाइन करते हो, पी विद पी, समझ रहे हो, इजी टू रिमेंबर। इफ यू ज्वाइन पॉजिटिव विद पी एंड नेगेटिव विद एन साइड, ठीक है, सो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस करना। आर यू गेटिंग? दिस इज गोइंग, इट्स नोन एज फॉरवर्ड biasing. And similarly, what is going to be reverse biasing? Just opposite to that. You have a diode. अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड पे बनाता हूँ। You have a junction, you have P side, you have N side. These are the two terminals of the diode. This is P side, this is N side. Obviously, you have a depletion layer. अभी बाद में बना लेंगे इसे। और अगर बैटरी का नेगेटिव आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, then it is going to be known as reverse biasing। ठीक है, P with P फॉरवर्ड बायस है ना, पॉजिटिव P के साथ फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव नेगेटिव एंड रिवर्स बायस। नाउ अगर आपको डायग्राम बनाना हो सिंबल यूज करके, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सिंबल यूज करना होता है, रेजिस्टेंस का भी सिंबल ही यूज करते हैं। अगर सिंबल यूज करके डायग्राम बनाना हो तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, दिस रिप्रेजेंट पी साइड, दिस रिप्रेजेंट एन साइड। तो अगर मुझे रिवर्स बायस करना है तो क्या करना है? लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज नोन एज रिवर्स बायस।
इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, पहले वाले को। और ये आपका नॉर्मल सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलो ऐसे ही फॉरवर्ड बायसिंग का भी आप बना ही सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। सो यू हैव पी टाइप, यू हैव एन टाइप, सो पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। नाउ what happened during forward bias and what happened during reverse bias, this is important now. अब मुझे एक चीज बताइए, अच्छा थोड़ी सी आई वांट अ स्पेस हियर। पोटेंशियल जो बैरियर है यहाँ पे नेगेटिव, ये आपको पता है ये नेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे एक इंटरनल बैटरी बनी हुई है और दिस इंटरनल बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, है ना। मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन वाली खुद वाली साइड पॉजिटिव है, यस। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है वो खुद साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड नेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करके नेगेटिव साइड जाना चाहते हैं तो आगे वॉल बनी हुई है, नहीं जाने देती उसे। तो जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस करा है, यानी कि पी साइड पहले नेगेटिव थी, है ना। पी साइड ये यहाँ पे पहले नेगेटिव है, ये आपको हमें दिखाई दे रहा है। और आपने उसके साथ कौन सा बैटरी का टर्मिनल लगा दिया, पॉजिटिव। और तो उसकी आप बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रहे हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बायस। सेम वे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रहे हो बाय अप्लाइंग नेगेटिव बायस। सो व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इज, जो बैरियर है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बताओगे। ऑब्वियसली कम हो रहा है ना। अगर बिफोर बायसिंग, मैंने कल भी डायग्राम बनाया था, रिमेंबर, ये डायग्राम याद है। P side is at lower potential, N side is at higher potential, है ना। पॉजिटिव है इस साइड पे, इस साइड नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल पे, और इन बिटवीन यू हैव अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेगेटिव से मतलब कम पोटेंशियल से जंक्शन रीजन में बढ़ता है और बाद में फिर से कांस्टेंट हो जाता है। वी टॉक्ड अबाउट दिस लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस रीजन। नाउ पहले मान लीजिए ये डायग्राम था वन, दिस वन, दिस वन। जब आपने फॉरवर्ड बायस लगाया तो दोनों के बीच में, पी साइड और एन साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस, एंड नाउ द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। सेकंड पार्ट, आपने फॉरवर्ड बायस और इंक्रीज किया, यानी कि एक्सटर्नल बैटरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करी, देन इज गोइंग टू लुक लाइक दैट। और स्ट्रॉन्ग करो, इट मे लुक लाइक दैट। और स्ट्रॉन्ग करो, इट मे लुक लाइक दैट। और स्ट्रॉन्ग करो, इट मे लुक लाइक दैट। एंड धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग इज, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज रिड्यूसिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जेन्युइन कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है कि सर अगर आप पॉजिटिव लगा रहे हो, इसका पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। पहले अगर ऐसा बनाया था, अब नया ऐसा होना चाहिए था। ठीक है ना। और इंक्रीज करोगे ये और ऊपर पोटेंशियल आएगा, इसका और कम होगा, तो ग्राफ शुड लुक लाइक दिस। बट सर आप तो सारा ऐसे ही ऐसे ही बनाते जा रहे हो, क्या डिफरेंस है सब में। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ग्राफ ही तो है दोनों। हम सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम बस इतना ही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो गैप है पोटेंशियल का, वो कम हो रहा है। चाहे एक को आप फिक्स कर दो, दूसरे को कम करना स्टार्ट कर दो, या एक को बढ़ा लो, दूसरे को कम कर दो, अल्टीमेटली यू गोइंग टू गेट द सेम थिंग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। हाँ, तो वो कोई कंफ्यूजन ना हो, उसका माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बैरियर पोटेंशियल है, ये वी नॉट।
बैरियर पोटेंशियल। तो जो ग्राफ 1 है दैट इज विदाउट एक्सटर्नल बैटरी, ग्राफ 2 है विद स्मॉल एक्सटर्नल वोल्टेज, और ग्राफ 3 विद हाई एक्सटर्नल वोल्टेज। जितना हाई करते जाओगे उतना गैप है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो दोनों के बीच में कम होता चला जाएगा। अच्छा जी, इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा जी, अगर पोटेंशियल बैरियर कम होगा, अगर आप इस बैटरी को कम करेंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर पाएंगे। यस और नो? तो बेसिकली जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं वो किसको हेल्प करता है? हेल्प इन फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड अपोजेस किसको? फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। यस, माइनॉरिटी कैरियर जहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब आप बैरियर को कम करोगे, देखो पहली बात एक चीज क्लियर करनी है, बैरियर, मैंने लास्ट क्लास में भी एक चीज बोली थी, हाँ ये रहा, बैरियर एक एक्टिंग लाइक बैरियर टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, बट इट इज हेल्पिंग माइनॉरिटी कैरियर्स। जो बैरियर होता है वो मेजॉरिटी के लिए बैरियर है, बट माइनॉरिटी के लिए वो हेल्पफुल है ना? इतनी बात तो याद है। ये इलेक्ट्रॉन जितना ये पॉजिटिव स्ट्रांग होगा यहाँ पे, उतना ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूसरी साइड जा पाएंगे। जितना ये नेगेटिव होगा उतने होल ज्यादा इस साइड पे जा पाएंगे। तो जो बैरियर है जितना कम कर दोगे उतना माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा काम, और जितना बैरियर को बढ़ा देंगे उतना माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है ना? तो ये चीज को याद रखना, ऑपोजिट है ये। तो फॉरवर्ड बायस क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसको? मेजॉरिटी को। उसको हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली अपोज करेगा माइनॉरिटी को, क्योंकि ऑपोजिट है एक दूसरे से। कोई डाउट? एंड सेम वे इट इज ऑपोजिट टू, ऑपोजिट इन केस ऑफ रिवर्स बायस। मुझे जो बता दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। लेट मी राइट हियर, इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम एंड इट इज सर्किट डायग्राम। ओके, तो रिवर्स बायस क्या करने वाला है? अपोजेस मेजॉरिटी कैरियर्स एंड हेल्प्स माइनॉरिटी कैरियर। आई होप यू गॉट दैट। अच्छा जी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूस कर जाती है, हाँ या ना? क्योंकि बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल बैटरी है वो डिप्लीशन लेयर को अपोज कर रही है। यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूस कर जाती है, राइट? एंड ये जो पोटेंशियल है इसके क्रॉस, ये क्या बन जाता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट विल द न्यू पोटेंशियल अक्रॉस द बैरियर विल बी? वी नॉट जो पहले था माइनस जो आपने बाहर लगाया वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहले कितना बैरियर है? पहले कितना बैरियर है? वी नॉट। और बाहर आपने कितना लगाया? वी। अब जंक्शन के क्रॉस नया बैरियर, अब नया पोटेंशियल कितना हो गया? दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, विड्थ और डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस बिकॉज बैरियर potential also reduce to V minus V not minus V। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? अपोज कर रहे हो ना बैरियर को, तो रिड्यूस हो रहा है वो बैरियर। और इसके अंदर क्या होगा फॉरवर्ड बायस में? आप बैरियर को हेल्प कर रहे हो।
है ना। ये नेगेटिव है यहाँ पे इमोबाइल, यहाँ पॉजिटिव है इमोबाइल। तो आपने नेगेटिव को और नेगेटिव किया, पॉजिटिव को और पॉजिटिव किया, यानी कि आप बैरियर को और बढ़ा रहे हो, है ना। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो बढ़ जाता है इस केस में, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाता है। नाउ इज गोइंग टू बिकम वी नॉट प्लस वी। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पहले वी नॉट था, आपने बाहर वी लगाया, तो इट वी नॉट प्लस वी। और बैरियर डायग्राम तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे बैरियर, ये डायग्राम नंबर 1 है, और रिवर्स वाइज करने पे ये बैरियर और बढ़ जाएगा। एन और ऊपर चला जाएगा, पी और नीचे हो गया, तो बीच में जो डिफरेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इस चीज का ध्यान रखना। तो वन वर्क मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है आराम से डायग्राम के अंदर। अच्छा जी, जो पॉइंट मैंने पहले बोला था वो यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है। एज इफेक्टिव वोल्टेज रिड्यूस, सो मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो सप्रेस हो जाता है। एंड इंपॉर्टेंट इज मेजॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। आर यू गेटिंग? दे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, क्योंकि इसको रोकने वाला बैरियर को हल्का सा भी कम करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सेम वे इधर मेजॉरिटी कैरियर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्लो, है ना। फ्लो ऑफ इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हमने बैरियर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बैरियर हेल्प करता है फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को। ओके, इंपॉर्टेंट। सो जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स फॉरवर्ड बायस के केस में फ्लो हो रहा है, सो यू गेट अ लार्ज करंट फॉर अ गिवन वोल्टेज। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग लार्ज करंट फॉर अ गिवन वोल्टेज, देन यू कैन से, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो आपको डायोड है दैट ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। यस और नो? करंट ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स आर डायोड है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसे एक्सप्लॉइट करना है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और अगर आप रिवर्स बायस करेंगे डायोड को, तो इट इज गोइंग टू ऑफर वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि करंट माइनॉरिटी होगा, और माइनॉरिटी करंट तो आपको पता ही है बहुत कम ही होता है, माइनॉरिटी जो है वो। फिर से मैं आपको ये चीज रिमाइंड करवाना चाहूंगा, मेजॉरिटी कैरियर्स कितने होते हैं? 10 पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और माइनॉरिटी कैरियर्स आपने निकाले थे 4000 के आसपास, याद है? तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट बहुत कम होता है, तो दैट मींस इट ऑफर्स वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अच्छा, एक डेफिनेशन है। अच्छा, एक और डेफिनेशन से पहले एक और चीज बतानी है। आगे हम बात करेंगे आइडियल डायोड की। किसकी? Ideal. आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि फॉरवर्ड बायस के दौरान उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, और रिवर्स बायस के दौरान उसका जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी एग्जैक्टली दैट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। कोई भी एक्चुअल में यू कैन नॉट गेट ऑब्वियसली आइडियल डायोड, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज आइडियल। ठीक है, बट आगे डिस्कशन करने के लिए मान के चलेंगे कि फॉरवर्ड बायस के दौरान उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, और रिवर्स बायस के दौरान उसका रेजिस्टेंस infinite है। Obviously, it is very very large actual. It is in mega, it's much more than mega ohm. So we assume it to be infinite. समझ में आ रही है ना बात? रिवर्स बायस करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स तो है ही नहीं। वो 10 पावर 16 है, वो सर 4000 पर सेंटीमीटर क्यूब, 4000 होता ही कुछ नहीं है। चलिए, अब एक डेफिनेशन है दैट इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन।
ठीक है, इसका मतलब इंजेक्शन का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज को इंजेक्ट करना, धक्के से इंजेक्ट करना। देखो, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड रीच पी साइड वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। आपको फिर से कहानी में जाना पड़ेगा। जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो होता क्या है? ओके, लेट मी ड्रॉ, वहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ साइड पे। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बहुत सारे होल्स हैं। जब आप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयन की लेयर है या पॉजिटिव इमोबाइल आयन की लेयर है, इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हो। अच्छा, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, कौन सी बाइसिंग कर रहे हैं? फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाया बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव लगाया, है ना? तो इससे हो क्या रहा है, ये जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो इधर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं ना, फ्लो कर पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करने से आपने इस बैरियर को रिड्यूस कर दिया, इस बैरियर को रिड्यूस कर दिया। अब ये रह गया V नॉट माइनस वी, वेयर V इज द एक्सटर्नल वोल्टेज, V नॉट इज द बैरियर वोल्टेज। गेटिंग? तो मेजोरिटी कैरियर्स आर एबल टू क्रॉस द जंक्शन, तो मेजोरिटी कैरियर्स आर एबल टू क्रॉस द जंक्शन नाउ। डन सर। अच्छा जी, तो यहां इलेक्ट्रॉन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी हियर। जब यही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पहुंच जाएंगे तो क्या माइनॉरिटी नहीं हो जाएंगे वो? इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी हियर, यस और नो? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन की तरफ धकने को आप बोलते हो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग करने से इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जा रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी अपने, जहां पे मेजॉरिटी रीजन में से माइनॉरिटी रीजन के अंदर जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रीजन में हम माइनॉरिटी कैरियर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सो इट इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ठीक है, यानी कि इधर माइनॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली आ तो अपने मेजॉरिटी रीजन से रहे ना। कोई डाउट है अनंता? पक्का? ठीक है, सो इट इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, जस्ट अ टर्म। ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत इसके केस में नहीं है। ओके जी, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स। वी आई करेक्टरिस्टिक्स सिंपली वी आई ग्राफ ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक, इट इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पहले मैं आपके लिए ग्राफ साइड में खुद ही बना देता हूँ। चलो, यहाँ पे हमेशा करंट रखना है और यहाँ पे आपको वोल्टेज रखनी है। और ये वोल्टेज कौन सी है, ये वो पता है आपको? एक्सटर्नल वोल्टेज है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज है, एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव वोल्टेज लगाने का मतलब वी आर डूइंग इट रिवर्स बायस। समझ में आया? अगर वोल्टेज पॉजिटिव लिखा हुआ है ग्राफ में, दैट एक्चुअली मीन्स इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, पॉजिटिव अगर V है उसका मतलब है फॉरवर्ड बायस। अगर नेगेटिव V है ग्राफ में, उसका मतलब है बेसिकली इट इज रिवर्स बायस। ठीक है, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, तो मैंने आपको एक्चुअल में यहाँ पे ये थोड़ा आइडियल डायोड का ग्राफ बना हुआ है। सो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो क्या होता है,
जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, मान लो यहाँ पे अभी बैरियर है, काफी स्ट्रांग होके रखा हुआ है वी नॉट, जो फॉरवर्ड में यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स को फ्लो होने नहीं दे रहा है, और बाहर आप बैटरी लगा रहे हो। अभी आपने नेग्लिजिबल बैटरी लगाई है। कौन सी बैटरी लगाई है? Negligible. नेग्लिजिबल बैटरी लगाई है अभी। वेरिएबल बैटरी है, मान के चलना ये वेरिएबल बैटरी है। ठीक है, इस V को बढ़ाते चले जाओ धीरे धीरे। V को 0 करो, फिर 0.1, 0.2, 0.3 एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज। आप एक नोटिस करोगे, जब आपने थोड़ा बहुत वोल्टेज लगाया होगा, मेजोरिटी कैरियर्स फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि ये बैरियर काफी स्ट्रांग है। फिर आपने इसको 0.2 किया, अभी भी आपने फाइंड किया कि मेजोरिटी कैरियर ज्यादा फ्लो नहीं हो रहे, यानी कि यू आर नॉट गेटिंग करंट इनसाइड द सर्किट। ठीक है, अभी आपने 0.3 किया, अभी भी आपने फाइंड किया कि अभी भी मेजोरिटी कैरियर फ्लो नहीं हो पा रहे, क्योंकि बैरियर काफी स्ट्रांग है। एक वोल्टेज आप ऐसा पाओगे, लेट्स से 0.4 वोल्ट, जहां पे आप देखोगे दिस बैरियर इज sufficiently small कि exponential number of majority carriers are able to cross a junction. Are you getting? तो ग्राफ कैसा मिलना चाहिए मुझे? जब वोल्टेज 0 है तो कोई करंट नहीं मिलना चाहिए, 0.1 है ना के बराबर करंट मिलना चाहिए, 0.2 है थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, 0.3 है तो बहुत कम मिलना चाहिए, और जैसे ही 0.4 आया, द इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। Are you getting? This is how diode behaves. कोई यहाँ तक डाउट है तो आप बता सकते हो। आर यू श्योर? ठीक है, तो इस वोल्टेज को, जिसके बाद अचानक से एक्सपोनेंशियल करंट में इंक्रीज आता है, दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। और कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो नाम मर्जी नाम इसका बोलते रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? व्हाई दिस इज बिहेविंग लाइक दैट? ठीक है, जैसे ही द मोमेंट दिस बैरियर पोटेंशियल विल रिड्यूस टू अ सर्टेन वैल्यू, exponential rise of majority carrier will be there across the junction, and you will get huge amount of current. ठीक है, and what is the meaning of this huge amount? This is in milliampere. This is important. Note यहाँ पे notice करना, this is in milliampere. This is not in ampere, this is in milliampere. कोई यहाँ तक डाउट है तो बता दो। ठीक है, 0.6 तक तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं था, एंड एट 0.8 यू आर गेटिंग 20 milliampere, at even 0.9 and you are getting huge amount of current, 200, 300, 400 something milliampere. ठीक है, नाउ जस्ट रिवर्स द बायस नाउ। ठीक है, जब आप रिवर्स बायस करेंगे तो आपको पता है, जितना मर्जी आप वोल्टेज बढ़ाते, देखो इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, इन दिस डायरेक्शन द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब रिवर्स बायस है, एंड इट इज इंक्रीजिंग। जितना मर्जी आप इंक्रीज करते रहो, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ करंट। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको करंट मिलेगा, एंड दैट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना। और माइनॉरिटी कैरियर्स आपको पता है, मेजोरिटी अगर 10 पावर 16 है तो वो सिर्फ 4000 के आसपास है। वी हैव डन दैट एग्जांपल, है ना। सो ऑब्वियसली द करंट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। और ये देखो 0.8 पे ही एक्सपोनेंशियल होना स्टार्ट हो गया, सिर्फ 0.8 पे, 1 वोल्ट भी नहीं हुआ, एंड यहाँ पे कितना हो गया, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60, लगाते रहो जितना लगाना है, आएगा ही नहीं करंट, कहाँ से आ जाएगा। मेजोरिटी कैरियर्स और सप्रेस हो रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स ही हैं तो जो करंट फ्लो करवा रहे हैं। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है
जिसके बाद you get an exponential current. Basically, this is the voltage at which all the covalent bonds inside the junction basically they break. Are you getting? All the covalent bonds which are inside the junction they break and you get exponential rise in current. इसको बोलते हैं junction breakdown voltage. और आपका जैसे ये वोल्टेज आएगा, ये सिचुएशन आएगी, आपका डायोड जल जाएगा. आर यू गेटिंग? इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. ब्रेकडाउन वोल्टेज. और आपका जंक्शन जल जाएगा, आपका डायोड जल जाएगा. बेसिकली हो क्या रहा है? नो रॉकेट साइंस. कोई भी किसी भी डायग्राम के अंदर आ जाओ. चलो कल वाले डायग्राम ही आ जाते हैं. इधर आइए. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इनसाइड द जंक्शन. ये जो डिप्लीशन लेयर है इसके अंदर है क्या? मैं आपको कल बताया था, और इनफैक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस लॉट टुडे एज वेल. यहाँ पे इमोबाइल नेगेटिव आयंस हैं या इमोबाइल पॉजिटिव आयंस हैं. ये इमोबाइल नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है कौन से? फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे बनाऊं? चलो एन साइड की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एन साइड की बात कर लेते हैं. एन साइड में था क्या? ये हमारे पास सिचुएशन थी एन साइड, है ना? या और पी साइड में हमारे पास क्या सिचुएशन थी? ये सिचुएशन थी पी साइड. जब पी साइड से एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, इसके साथ रिकम्बाइन कर जाएगा. रिकम्बाइन करेगा तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा. ओवरऑल ये साइड नेगेटिव बन जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव पड़ा हुआ. ठीक है, तो सब बॉन्ड बने हुए. इसको हटा देते हैं. तो यहाँ पे जो लेयर है, यहाँ पे जो लेयर है नेगेटिव आयंस की, वो बेसिकली ये वाली लेयर है. बहुत सारे एल्यूमिनियम नेगेटिव नेगेटिव हो गए नहीं, वो हैं यहाँ पे, इमोबाइल हैं, बॉन्डेड हैं. और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाली लेयर कौन सी है? सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एन साइड से चला जाएगा पी साइड की तरफ, तो ये फॉस्फोरस परमानेंटली पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक बॉन्डेड है, ये भी मूव कर नहीं सकता है. ओके जी. तो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायस लगा दिया. अब क्या होगा? अब रिवर्स बायस कर क्या रहे? अब आप बेसिकली बैटरी लगाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो. यस. वापस ही चलते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. वापस जा रहा हूँ. बेसिकली बेसिक आपको समझ में आया, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस. लेट मी ड्रॉ. कहाँ पे ड्रॉ करूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको? ओके, लेट्स डू इट हियर. ये फॉरवर्ड बायस का है, यहाँ पे रिवर्स बायस का बना देता हूँ. जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड्स बने हुए हैं, और ये इमोबाइल आयंस हैं. जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कर दिया, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कर दिया, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप इस बैरियर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि वीक कर रहे हैं? आप इस बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना? इस बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो रिवर्स बायस पे. अगर ये बैरियर और भी स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. यस और नो? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द जंक्शन, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी रिवर्स बायस करने पे, 80 वोल्ट के आसपास, 90 वोल्ट के आसपास पहुंचने पे, कि ये जितने भी बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए, दे आर गोइंग टू रप्चर. दिस इलेक्ट्रिक विल रप्चर दोस कोवेलेंट बॉन्ड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes.
ठीक है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ने करना क्या है, जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको खींच के पॉजिटिव की तरफ फेंक देना, है ना। दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। कोई यहां तक डाउट है तो आप बता दो। आर यू श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस? चलिए, नाउ लेट्स सी एन एक्सपेरिमेंट जहां से ये ग्राफ हमारे पास आता है। नाउ सी दिस। Market and asks for a PN junction diode, this is what you are going to get. अच्छा, आवाज आ रही है ना अभी? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. चलो, Okay, this is one variety. Commonly you get this type of PN junction, and you can see it's a black covering. Your all semiconductor is inside that, and at this right end here, this end, you can see a silver band here. I hope you are able to see that silver band. can you see the silver band? This band here, and that is to tell that this is the N type side of this PN. Are you getting till here? Yes, sir. ठीक है, Yes, सिल्वर sir. साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? N. एन N एन type. साइड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड का N. एन साइड। Junction. So this will be your P side where you do not have that silver band, and the other side where you have the silver band, that will be the N side. So that is how I know about it. Now to give a voltage on this, I will be using this battery, and this battery is a 9-volt battery. So this 9 volt I'll be connecting to this heater coil. So this is a heater coil, and I'll be connecting this to this heater. All this 9 volt I will give on this heater coil. This is known as potential divider. So what I am making is a potential divider. So I connect this end of this is the positive end of the battery to one end of this coil, and then the other end of the battery, this is the negative end, this will essentially go here. So I'll just put this thing here, and I'll connect it later, but I'll connect it here so that this whole 9 volt drops on this. And then I connect I take another wire and connect this. This is the positive end of this potential divider, and I am connecting it here to the diode. So one side I have already given to the diode, and then the other side I'm taking it through this galvanometer. This is a galvanometer, and I'm connecting this galvanometer to the other side of the diode. So now what is happening? And this end of the galvanometer I'll be touching here. So if I connect this battery negative to this point, this is 9 volt here, and then if I touch it here, what is the circuit on the diode? This is now my potential source. I can make it 0.1 volt or 0.2 volt just by sliding. So suppose this is that potential source here, and then from the positive side I am connecting it to the P side of this diode. This is the P side without silver band. So from the positive of this potential I am connecting it to the P side, and then the N side is going to the galvanometer, and then back from the galvanometer back to this lower potential side. So this is a forward bias situation, okay, and the potential that I am giving to this diode, of course the resistances etc are there, will be just this much, whatever potential is on this. So let's start the experiment. So first I connect this cell here.
So now there is a potential drop of 9 volt or whatever is the battery voltage here, and then I can use this much of potential difference to see what happens to this. That you focus on the galvanometer. अच्छा, यहां तक सर्किट डायग्राम आपको समझ में आया? Yes. कोई डाउट तो नहीं है? अनंता, यू अंडरस्टूड द सर्किट डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और यू वांट मी टू मेक सर्किट डायग्राम हियर, व्हाट दे आर मेकिंग? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। आई होप समझ में आ गया। वेरिएबल बैटरी बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। 9 वोल्ट का बैटरी लगाने का मतलब क्या है? दिस, लेट्स एज्यूम दिस एंड इज एट 9 वोल्ट एंड लेट्स एज्यूम दिस वोल्ट इज एट एंड इज एट 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड है जो बैटरी का, उसको लगाया गया किसके साथ? पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड के साथ। और यहाँ पे बिफोर आई कनेक्ट हियर रास्ते में, अच्छा, और इस साइड को किसके लगाएंगे? यहाँ पे, और इसको स्लाइड करेंगे बेसिकली यहाँ से लेके, है ना? जॉकी, दिस इज जस्ट लाइक अ जॉकी, आपने जो पोटेंशियोमीटर के अंदर पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई कनेक्टेड हियर, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन? द आंसर इज, अगर यहाँ पे 9 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो कहीं 8 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, तो बेसिकली यू आर गिविंग ओनली 1 वोल्ट अक्रॉस द पीएन जंक्शन। आर यू गेटिंग? इट्स अ डिफरेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? दोनों एंड के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 - 8, दैट इज 1 वोल्ट। अगर यही मैं यहाँ पे कनेक्ट करता तो कितना डिफरेंस होता? 5 वोल्ट का। अगर ये मैं यही यहाँ पे कनेक्ट करता तो कितना डिफरेंस मिल रहा है? 9 वोल्ट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अनंता? Yes, sir. So when you are sliding jockey in toward this side, basically you are increasing the potential difference across the diode. और क्योंकि ये पॉजिटिव P के साथ कनेक्ट है, तो आपका जो डायोड है वो किस, दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस। और बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है ताकि हम करंट भी नाप सकें। ठीक है, तो एन साइड पहले गई गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर की दूसरी साइड यहाँ पे स्लाइड हो रही है। पोटेंशियोमीटर, जैसे पोटेंशियोमीटर किया था वैसे ही तो कुछ सूट सर्किट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes. चलिए, Yes, sir. वॉच इट नाउ। Focus See, on there the is a current. meter. See, Okay, see, there is a current. As I increase this, you have a current. So this is that forward biasing. And if I do the reverse biasing, let me invert the polarity of this main battery. So I put, okay, I'll pause here. आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. नोटिस, एक चीज नोटिस करो, कुछ पोटेंशियल, हल्का फुल्का पोटेंशियल देने पे आपको करंट नहीं मिल रहा है और उसके बाद करंट आना स्टार्ट होता है। कैन यू सी दैट? first I connect this cell reference दोबारा to देखना। see what happens to this. That you focus on the galvanometer. देखो, करंट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अभी देखो, See, अभी there is देखो करंट आना स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. इससे पहले जितना भी आपने पोटेंशियल दिया वो कट ऑफ वोल्टेज से नीचे है। अरे समझ में आ रही है बात? Yes, sir. नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो उस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ वोल्टेज बार बार। ग्राफ हम लोगों ने ऐसा बनाया था। कैन यू सी द ग्राफ?
Yes, sir. 0.1 वोल्ट लगाया, नो करंट. 2 पॉइंट, नो करंट. 0.3 नो करंट. यू आर वेरी नेग्लिजिबल करंट, नेग्लिजिबल. बट अचानक उसके बाद यू गेट अ लार्ज राइज इन करंट. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली योर फॉरवर्ड बायस. Bias. लेट्स मूव बैक. अब रिवर्स बायस भी देख लो. current. Okay, see the current. This is that forward biasing of this main battery. So I put the positive side here and the negative side here. Now what is happening? This negative side, this is the lower potential and this will be the higher potential. So the lower potential is connected to P side of this PN junction and the higher potential side is connected to the N side. So it is in reverse bias. And now I again give potential to this and you look at this galvanometer. You don't see any current. I'm increasing the voltage. See, I'm increasing the voltage. I'm increasing the voltage. I'm increasing the voltage. And there is no current anywhere. Microamperes. You cannot see in this instrument. There is a reverse current, but that is in microamperes that you cannot see from here. So whatever voltage you apply, you do not have a current in the reverse bias. Whereas in forward bias, you saw that if you apply some sufficient voltage, then you have this current. So the diode offers low resistance in forward bias and diode offers very high resistance in reverse. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Let's get back to the screen. Okay. So this is VI characteristics of PN junction diode. Now again one focus, one more thing. यहाँ तो मैंने फोकस करवाया, यहाँ पे भी फोकस करिए. ऊपर वाला मिली एम्पियर में था और ये वाला माइक्रो एम्पियर में है. तो दोनों ग्राफ बेसिकली दो ग्राफ जोड़े हुए हैं. ये माइक्रो में है. आप तो बोलोगे सर ये तो मतलब कंपेयर कर सकते हैं ना, ये करंट और इस करंट को तो आप कंपेयर कर सकते हो. बट आंसर इज नो, यू कैन नॉट कंपेयर. देखने में ऑलमोस्ट ये सेम लग रहे होंगे करंट, बट वो मिली में है और वो माइक्रो में है. तो ये अगर ये करंट और ये करंट सेम नहीं है, वो 1000 गुना कम है ये वाला. वो माइक्रो के अंदर स्केल है वो बनाया हुआ. ये नीचे वाला स्केल माइक्रो के अंदर है, ऊपर वाला स्केल मिली के अंदर है. वो जो गैल्वेनोमीटर है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया गया था वो मिली एम्पियर में नापने वाला था. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी इवन अ स्मॉल डिफ्लेक्शन इन दैट. ऐसा नहीं है कि वहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट नहीं है, बट है, बट दैट वाज इन मिली एम्पियर, oh sorry, माइक्रो एम्पियर. दैट यू कैन नॉट सी इन अ मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर. कोई यहां तक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, तो अभी अभी क्वेश्चन आएगा, सर्किट डायग्राम बनाइए और वीआई करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए. तो सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए बच्चों को. ये सर्किट डायग्राम इन्हें बनाना आता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं करना. सिंपल. आपको पता है आपको डायोड लेना है. यस. और डायोड को पहले क्या करना है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हम फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं. तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड किसके साथ, एन के साथ. समझ में आता है सर? हो गया. अच्छा, अब वीआई करैक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हमें वोल्टेज भी नापना है डायोड के अक्रॉस और करंट भी नापना है डायोड के अक्रॉस. वोल्टेज नापने के लिए आप क्या करेंगे, डायोड के पैरेलल में आप वोल्टमीटर लगा दोगे ताकि हमें वोल्टेज मिल जाए.
अब वोल्ट मीटर तो ऑब्वियसली डायोड के पैरेलल में लगेगा, और कहीं तो लगेगा नहीं। और करंट नापने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर चाहिए, और गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो लगा दो भाई, कहीं पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है। करंट तो इस सर्किट में सेम ही जाना है ना, जहां मर्जी लगा दो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू मेक VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सेटअप टू ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे रिवर्स बायस भी कर लोगे, इसको उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। That's it. You'll get अच्छा, और it must be a variable बैटरी। अगर ऐसे वेरिएबल शो नहीं करना है तो साथ में एक रियोस्टेट बना दो। वो आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है ऐसे। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट में आपने कॉयल देखा, वो एक जुगाड़ था। किसकी जगह जुगाड़ था? रियोस्टेट की जगह। रियोस्टेट इतना महंगा आता है, कॉयल तो 10-20 रुपए की मिल जाती है मार्केट से। घर में जुगाड़ तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। हीटर की कॉयल थी, जो हीटर के अंदर कॉयल होती है, वो दैट वाज यूज्ड। ठीक है जी। और जस्ट क्विक रिकैप, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इट्स मेंशन्ड हियर। और मैंने एक और भी नाम बताया था, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और कट इन वोल्टेज, कट ऑफ नहीं, सॉरी, ओहो सॉरी, यहाँ ऑफ थोड़ी कर रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। ठीक, just quickly go through it. You can just forget it। हाँ, इसके अंदर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव। पढ़ना है पढ़ लेना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, ये जो कट ऑफ वोल्टेज है, सिलिकॉन डायोड के केस में इट इज 0.7 वोल्ट, एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम वोल्टेज इट इज 0.2 वोल्ट, 0.2। है ना। जो जब आप कट इन वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है, द करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। रिवर्स बायस में करंट इज नेग्लिजिबल। रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू minority carriers, and that is only in micro ampere। ठीक है, जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ, करंट नहीं बढ़ेगा। हल्का फुल्का ही करंट रहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। व्हाई डू नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट? एनीबॉडी? व्हाई डू नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स करंट ना, जिससे ज्यादा वो चीज बढ़ नहीं सकती। अरे सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? एंड वाला पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सैचुरेशन करंट क्यों है? बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर। जितने फ्लो होने हैं वो ऑलरेडी फ्लो हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? माइनॉरिटी जैसे ही बैरियर को बढ़ाते हो, माइनॉरिटी कैरियर्स को हेल्प मिलता है। हल्का सा भी हेल्प मिलेगा, जो 4-5 हजार माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, दे कैन इजीली क्रॉस द जंक्शन। उससे ज्यादा जितना मर्जी बढ़ा लो, 4,000 तो क्रॉस कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ाने से ज्यादा कहां से ले आओगे? ठीक, दैट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दो, सफिशिएंटली हाई वैल्यू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जंक्शन रीजन में, दे आर गोइंग टू ब्रेक। हाउ दे आर गोइंग टू ब्रेक? हाउ दे आर गोइंग टू ब्रेक? विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। वैसे मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी सिंस द टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट,
We'll continue in the next lecture and we'll all do with this numerical. And with this, we are left with very small part in this. ठीक है? चलो, bye bye. See you tomorrow.